उपचुनाव के लिए बीजेपी का स्पेशल प्लान। ग्राउंड जीरो पर रहेगी मंत्री, विधायक और सांसदों की फौज। आरएसएस भी हुआ एक्टिव। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी 9 क्लस्टर के हिसाब से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। इन 9 क्लस्टर में से 2 से 3 मंत्रियों के साथ 1 से 2 बीजेपी पदाधिकारियों की टीम लगाई गई है। वहीं सरकार के प्रभारी मंत्रियों को भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा एक एक बूथ के जातीय गणित की जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को दी गई है। यूपी बीजेपी के अलग अलग मोर्चों को जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इसके अलावा मतदान के लिए प्रेरित करने वाले जातियों के क्षेत्रीय नेताओं को भी लगाया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्षों को भी अपने अपने क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभा सीट पर लगाया गया है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की हर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली होगी। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को लगाया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार में बूथ प्रबंधन के निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। पार्टी के सभी सांसद और विधायकों को दिवाली के बाद पूरी तरह से उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में ही रहने के लिए कहा गया है। इन सब के अलावा पार्टी मुख्यालय पर मॉनिटरिंग सेल भी बनाई गई है। आरएसएस भी हुआ एक्टिव। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश उपचुनाव में जनमत तैयार करने के लिए संघ की तरफ से बड़े पैमाने पर संपर्क कार्यक्रम अभियान शुरू किए गए हैं। संघ ने उपचुनाव वाली विधानसभा सीटों के लिए टोलियां तैयार की हैं। इन टोलियों ने लोगों तक संदेश पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक टोली 5-10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठकें कर रही है, जिसमें राष्ट्रहित, हिंदुत्व, सुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय को आकार दिया जा रहा है। इन सीटों पर होंगे उपचुनाव। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें अंबेडकर नगर की कटहरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर सीट, मिर्जापुर की मझवा, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर और मुरादाबाद की कुदर की सीट शामिल है। आपको बता दें कि इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।